साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। ये साइंस क्या काम में आएगा? ये साइंस पूरा विश्व को विनाश के लिए तैयार हुआ है सब। जो एटॉमिक पावर जो तैयार हुआ है, ये तो बड़े बड़े विज्ञान है ना सब। एक दिन सब चार्ज हो जाएगा विश्व के ऊपर, तो पूरा भगवान के सुंदर सृष्टि को नष्ट कर दिया। तो हम ये विद्वत्ता लगा रहे हैं कहाँ? विनाश के लिए। भगवान के सुंदर सृष्टि का जो विनाश साधन अभी तक हुआ है, जो नष्ट हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, वो कारण है ये हमारे भौतिक विद्वत्ता। और ये मनुष्य ही कारण है, पशु कारण नहीं है। अभी प्रदूषण हो रहा है, भगवान की सुंदर सृष्टि प्रदूषित हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। इससे क्या होता है? रिएक्शन हो रहा है, आगे ले जा रहा है समाज जीवन को डिस्ट्रक्शन की ओर। सब आपस में हिंसा, ये देश वो देश को हिंसा कर रहे हैं, किस तरह से उसको विनाश किया जाए, हमारे बड़प्पन कैसे आगे आ जाए, सब जानेंगे। हम सबसे ऊपर है तो दूसरा देश को विनाश करो, ऐसे ऐसे सृष्टि कर रहे हैं। एक विनाश के लिए क्या क्या सृष्टि करते हैं? जैविक बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम, विनाश के लिए। भगवान की सुंदर सृष्टि को रक्षा के लिए नहीं, उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं। सबके भीतर सौहार्द संप्रीति, जो सभी भगवान के जन हैं, सबके साथ एक मित्रता, संप्रीति, सौहार्द ना, ये नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक देश एक दूसरा देश को विनाश के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे चाइना है, ऐसे हैं, उसका टारगेट ही है दूसरा देश सब नष्ट हो जाए, बस हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भौतिकतावाद, भौतिक विद्या विनाशकारी होता है, इसके साथ धर्म का संयोग नहीं होता है। तो ये हमारी जो राजनीति है, ये राजनीति के साथ अगर धर्म का संयोग होता है तो बड़ा मंगलप्रद होता है। समाज जीवन के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए फिर मंगलप्रद होता है ये राजनीति। धर्म, धर्म क्या है? अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयमम एव च एतत् समसिकं प्रप्त धर्मस्य पंच लक्षणम। धर्म का फाउंडेशन है हमारे सनातन धर्म, जो ये फाउंडेशन है, फाउंडर्स है हमारे सनातन धर्म, फाउंडर्स। पूरा विश्व का धर्म, मानव सभ्यता, मानव धर्म का फाउंडर्स है। लेकिन कौन? धीरे धीरे ये तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। आचरण तो बहुत दूर की बात है। भौतिकवाद में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे अंधा होर में चल रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, इंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं, नाना प्रकार भौतिक शिक्षा दे रहे हैं, धर्म के पीछे कोई शिक्षा नहीं। आगे चल के क्या करेगा? क्या मिलेगा? वो क्या देगा समाज को? क्या देगा? कुछ नहीं देगा। बस भौतिकवाद, थोड़ा भोग्य पदार्थ प्राप्ति के लिए कुछ बुद्धि, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेगा, बस भोग्य पदार्थ मिलेगा। नाना प्रकार चोरी, नाना प्रकार घोटाला, नाना प्रकार दुरुपयोग, बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग, अपने शिक्षा के दुरुपयोग करके बस अपने भोग्य पदार्थ के प्रति ही उसकी आसक्ति, भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा। तो ये विद्वत्ता क्या करेगा? तो धर्म ही तेषांग विशेष अधिक, ये धर्म शिक्षा देते हैं हमारे सनातन धर्म। सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनेगा नहीं, सुनने के लिए तैयार ही है नहीं। ये क्या बोलते हैं? ये कोई बात है? ये राजनीति के साथ अगर धर्म का संयोग होता है, अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयम, किसी के प्रति हिंसा नहीं, किसी के प्रति देश नहीं, सबका मंगल, सबका भला, सत्य, चोरी नहीं करना, माने सब काम करो, सब देश हित के लिए करो, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबके मंगल के लिए आगे आ जाओ। धर्म ये शिक्षा देते हैं। धर्म नहीं है अधर्म। तो अधर्म क्या करेगा? विनाश के लिए आगे बढ़ रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है देश को, है ना। तो हमारे आचार्य ने ये शिक्षा देते हैं, तो हमारे महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं ये धर्मीय शिक्षा देने के लिए।
ये मानव जीवन है हरि भजन के लिए, ये पशु वृत्ति के लिए नहीं, भोग वृत्ति के लिए नहीं है। ये आहार निद्रा संभोग आदि ये पशु वृत्ति है, ये पशु वृत्ति के लिए मानव जीवन नहीं है। ये तो पशु जीवन में यथेच्छ है, पशु जीवन में भोग अधिक है, पशु जीवन में कोई बंधन नहीं, सामाजिक बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई निषेध नहीं। मनुष्य जीवन ऐसे नहीं है। मनुष्य जीवन है एकमात्र हरि भजन के लिए। इसीलिए मनुष्य तनु पा करके हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे चलना है। तुम अगर जगत को कुछ देना चाहते हो, तुम अगर मंगल साधन करना चाहते हो, तुमको हरिभजन करना बहुत जरूरी है। इसमें तुम्हारा भी मंगल, समाज का भी मंगल, देश का भी मंगल, ऐसा है ना। तो हमारे महाप्रभु ने ये शिक्षा देते हैं, है ना। तो जीव गोस्वामी पाद आए हैं। जीव गोस्वामी पाद जीवन चरित में हम लोग बहुत आलोचना किए हैं, पहले आलोचना कर चुके हैं। तो विद्वत्ता में इतना विद्वत्ता थे उनमें, जो सारा भारतवर्ष में जितना धर्मीय आचार्य थे सब मानते थे जो जीव गोस्वामी पाद सबसे बड़ा पंडित है। जैसे उनकी विद्वत्ता, ऐसे उनके भजन, ऐसे उनके आचरण हैं। उस समय वृंदावन जितना भी सब जाते थे, जीव गोस्वामी पाद के पास जा करके विद्या अध्ययन करते थे। इधर रूप गोस्वामी पाद, सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ सब वृंदावन में भजन कर रहे, एकांत में तीव्र भजन, हरि भजन ही जीवन का सार। उनके सानिध्य में आकर सब भक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करने में समर्थ होते थे। उस समय भक्ति धर्म जो है वो वृंदावन में सब आचार्यों ने आकर के इस तरह से प्रचार शुरू किए हैं। बड़े बड़े सब आते हैं वृंदावन में, आकर के ऐसे महाप्रभु के पार्षदों के चरण सान्निध्य में रह करके धर्म विषय शिक्षा प्राप्त करके अपने को कृतार्थ मानते थे। जीव गोस्वामी पाद उस समय वृंदावन में रहते हैं। इधर आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के साथ नरोत्तम ठाकुर महाशय, फिर तुम्हारा रामचंद्र कविराज वृंदावन में आए हैं। आ करके श्री जीव गोस्वामी पाद के चरण सान्निध्य में रह करके समस्त शास्त्र संबंध में सुंदर रूप से, उनको सुचारू रूप से अध्ययन करके समस्त धर्म विषय ज्ञात हो करके शास्त्र तत्ववेत्ता बन करके फिर बंगाल में लौट के चले गए। श्रीजीव गोस्वामी पाद उस समय थे वृंदावन में सबसे बड़ा विद्वान। कोई भी धर्म विषय में कोई भी जिज्ञासा, जब साधु संग करते थे आपस में, साधु संग करना तो बहुत जरूरी है। ये साधु संग जो है चार प्रकार है ना, स्थूल, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, सबके लिए साधु संग बहुत जरूरी है। और अलग अलग अपने स्थिति अनुसार साधु संग ऐसे होना चाहिए। सबकी स्थिति समान नहीं, जैसे स्थिति ऐसे साधु संग। जैसे मान लो स्थूल है, स्थूल उसे कहते हैं जो भगवत विषय संबंध में कुछ जानते नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, और भौतिक विषय में ही उसके समस्त रुचि, भोगवाद विषय में उनके समस्त चेष्टा। ऐसे लोगों के लिए कुछ अलग चैप्टर होता है, उनके लिए साधु संग होना चाहिए। जानना चाहिए मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमारे स्वरूप क्या है, हम आए हैं कहाँ से, हम जाएंगे कहाँ, ये सृष्टि क्या है, सृष्टि तत्व क्या है, मैं हूँ कौन, ये सब जिज्ञासा। ये जिज्ञासा पहले होना चाहिए। फिर जाके तत्व दृष्टा जो महापुरुष है वो तत्व विषय में निरसन करते हैं। देखो ये है तत्व, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतन हो, भगवत अंश हो, लेकिन एक
मातृ जठर में आ करके तुम शरीरधारी बन करके संसार में आए हो, ऐसे ही एक दिन तुमको शरीर छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा। शरीर पड़ा रहेगा, फिर जाओगे कर्म संस्कार अनुसार नई शरीर धारण करने के लिए। कर्म संस्कार अनुसार तुमको शरीर मिलेगा, जिसके जैसे भोग वृत्ति, जैसे कर्म चेष्टा, जैसे संस्कार, तद अनुसार उसको शरीर मिलता है। 84 लाख जोनी में अलग अलग शरीर, शियाल, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, गाधा, घोड़ा आदि जितना ये सब शरीर है, उस शरीर में जाकर के अनुप्रविष्ट हो जाता है, वह शरीरधारी बन करके आता है। फिर संस्कार आके उसको घेर लेता है। फिर कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, सब संस्कार अनुसार वो उसी को, उस शरीर को ही मैं मान लेता है, मैं हूँ, भूल जाता है जो मैं उस जोनी से आया हूँ। ऐसे ये चल रहा है, ये कर्म संस्कार, कर्म प्रभाव। तो मैं कौन हूं? मैं भगवत अंश हूं, चेतन हूं। तुम भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम भगवान के अंश हो, चेतन हो, तुम स्वयं आनंदमय हो, तुम दिव्य हो, चिन्मय हो, आनंदमय हो, तुम गुणातीत हो, इंद्रियातीत हो, मायातीत हो, तुम सदा आनंदमय। लेकिन तुम भ्रमित कर स्वप्न जैसे शरीरधारी बन करके शरीर में तदात्मता के कारण तुम संसार चक्र में फंस करके तुम ऐसे दुखी हो रहे हो, अनादिकाल दावानाल पीड़ित हो रहे हो, क्योंकि स्वरूप भूल गया ना। मैं भगवान से हमारा नित्य संबंध, ये स्वरूप भूल गया। वहाँ शांति तो वहाँ है, आनंद तो वहाँ है, ये माया ने भुला दिया। भूल करके हम रो रहे हैं। हम स्वयं आनंदमय, लेकिन हम रो रहे हैं सुख के अनुसंधान में, भौतिक पदार्थ के प्रति। भौतिक पदार्थ में आनंद है जान करके ये भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए हम जी जान देकर लड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं प्राप्ति के लिए, लालसा लेकर के कर्म चेष्टा के द्वारा। तो ये ज्ञान देते हैं जो तुम ऐसे नहीं हो, तुम इसके अतीत हो। ये बोध कैसे हमको प्राप्त होता है? नहीं, महापुरुष से, तत्व जो दृष्टा है वो ये ज्ञान देते हैं। भगवान कौन है? भगवान है सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो। भगवान के साथ संबंध जोड़ा नहीं जाता है, वो जुड़ी जोड़ाई है। आज भी एक जन प्रश्न किए हैं, क्या बाबा कृपा करो ये राधा रानी हमको अपना ले। बोले ऐसा ये प्रश्न, ये इच्छा ही, ये तुम्हारी ये धारणा ही भूल है। राधा रानी अपना रहे हैं, अपना है, अपना रहेंगे, तो मानो या ना मानो, तुम अपना लो। तुम देखो, तुम अपना देखो, वो पहले भी थे, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे। राधा रानी हमको अपनाएंगे, ये बात नहीं, ये प्रश्न होता नहीं है। तुम क्या राधा रानी को अपनाओगे? तो देखो वो है, पहले भी था, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे। भूल गए हो तुम भूल गए हो। भूल के कारण अंधकार दुखमय संसार चक्र में भ्रमित होकर के, तीर्थावताड़ित होकर के काल चक्र में घूम रहे हो। पीछे मुड़ के देखो, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो। चाहिए एक चाहन, इच्छा। राधा रानी हमको अपनाएंगे, ये प्रश्न होता नहीं है। क्या भगवान हमको अपनाएंगे, ये प्रश्न होता नहीं है। क्या तुम क्या भगवान को अपनाओगे? अपना के देखो, वो पहले भी थे, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे। तुम जितना चाहते हो भगवान को, भगवान उससे अधिक चाहते हैं। क्यों? तुम तो भगवान का अंश हो ना, भगवान के प्रिय हो, तुम भगवान का अभिन्न अंश हो। ऐसा नहीं, अभिन्न माने भगवान जो सच्चिदानंद तनु है, उस सच्चिदानंद तनु के अंश तुम हो। तो अपना चीज है ना, तो भगवान के प्रिय है, वो स्वाभाविक। तुम मानो या ना मानो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान्यता की कोई आवश्यकता है नहीं। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। देखो, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, एक मान्यता, एक स्वीकृति है ना, बहुत सरल। एक भावना का परिवर्तन, क्रिया की परिवर्तन नहीं,
ये करना है, वो करना है, वो करना है। हाँ, ये क्रियात्मक ठीक है, पहले अवस्था में क्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन क्रिया का श्रेष्ठता नहीं, भावना है। हमारे सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, हमारे सबसे प्रियतम हो। तो भगवान तुमसे प्रेम करते हैं, स्वाभाविक, तुम मानो या ना मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तुमको चाहते हैं। भगवान की भूख और ज्यादा है, प्रेम के भूखे हैं। बोले क्यों? भगवान अनंत है, प्रेममय है, उनके भूख ज्यादा कैसे हो सकता है? बोले देखो, हम जीवात्मा है, भगवान का अंश है, हम उनके अंश है, उन चैतन्य सत्ता है, हमारे इतना भूख है प्रेम की। तो भगवान तो विभु है ना, तो उनका भूख भी विभु है, वो प्रेम के भूखे है। हम जब अनु है तो हमारे भूख भी ऐसे ही है ना, भूख तो रहेगा ही, क्यों? वो प्रेम ही मूल स्वरूप है, प्रेम से सृष्टि होती है, प्रेम ही सर्वोपरि है ना। तो हम प्रेम के भूखे हैं ना। देखो ना, जब हमको प्रेम मिलता है ना, वो सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे कितना भी दुर्जन हो, कितना भी स्वार्थी हो, कितना भी दुष्ट हो। जहां प्रेम होता है ना, वहां वो उदार हो जाता है, वहां वो निसंकोच हो जाता है, वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। लेकिन जहां प्रेम होता है, अगर किसी से वो प्रेम किया ना, कंजूस नहीं, वो उदार हो जाता है। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम ऐसी चीज है। देखो ना, हम भगवान के लिए कुछ देना नहीं चाहते हैं, जब प्रेम का थोड़ा सा संपर्क, थोड़ा सा वो प्रेम का आभास हो जाता है, जो सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, तो देखो ना कैसे पागल होकर संसार सब सुख भार में जाए, सब जलांजलि दे करके चले आते हैं, हाथ उठा करके चलते हैं, चलो वृंदावन। देखो थोड़ा सा आभासित हो गया, उसमें इतना त्याग, यह त्याग है। प्रेम माने त्याग, समर्पण। तो ये भूख प्रेम का स्वभाव है। जहां प्रेम है वहां भूख है, जहां प्रेम है वहां उदारता है ना। जिसको तुम प्रेम करते हो उसको देखो देने के लिए, उसको क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। तो भगवान भी ऐसे देना चाहते हैं, उनका ही सत्ता है ना। लेकिन तुम भूल गए हो, भूलने के कारण तुम दुखी होकर संसार चक्र में घूम रहे हो। मुंह मोड़ के देखो, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हमारे है ना। ये स्वरूप है तुम्हारा, ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भाववाद नहीं, ये सब साइंस के, सब विज्ञान के ऊपर परा विज्ञान है ये। जहां विज्ञान की परिसमाप्ति, वहां जाकर के आध्यात्मिकता के शुरुआत होता है। आध्यात्मिकता, चैतन्य सत्ता, भगवान के अनुभव जो है, वहां से शुरुआत होता है। जहां जाके विज्ञान और चिंता कर नहीं पाता है। विज्ञान जो आविष्कार करता है चिंता के द्वारा, तो चिंतक एक स्थिति पर जा करके जब वो कुछ उसको पॉइंट मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है ना। जहां जाके विज्ञान और कुछ चिंता करने में असमर्थ हो जाता है, वहां से हमारे आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, चलना शुरुआत होती है वहां, है ना। तो ये सत्य है, ये कोई कल्पनावाद नहीं है हमारा, है ना। तो ये शिक्षा देते हैं, ये साधु संग में हमको ये ज्ञान मिलता है ना। यह है स्थूल साधु संग। उसके बाद प्रवर्तक। प्रवर्तक के लिए साधु संग क्या है? प्रवर्तक है माने जो जान गए हैं, जो बस हरि भजन करना है, भगवान ही हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, और हम भगवान से आए हैं और भगवान के पास ही जाना है। जब तक भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त नहीं करते, तब तक जा करके ये संसार चक्र से मुक्त होने का हमको और कोई उपाय नहीं है। जब तक हम ये देहधारी बन करके संसार चक्र में घूमेंगे, तब तक दुख से निवृत्ति नहीं, कोई उपाय नहीं। तब तुमको भोगना ही पड़ेगा। क्यों? मिथ्या है। मिथ्या तो मिथ्या ही है, यहाँ सुख नहीं है। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, संसार अनित्य, यहाँ सुख नहीं है। सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, तब तक निवृत्ति नहीं। तो प्रवर्तक फिर भजन करना शुरू करते। इधर संसार में भी मन है, ये कर्म करते हैं, लेकिन मन भी थोड़ा सा
भगवत चरण तो लगता है, इच्छा होती है मैं भजन करूं, तो भजन करना शुरू करते हैं, जो अब हमको हरि भजन करना है। तो यह है प्रवर्तक। तो प्रवर्तक के लिए फिर सत्संग अलग है, नहीं वो लीला कैसी है, वो धाम कैसी है, तुम्हारे स्वरूप क्या है, कैसे तुम चिंतन करोगे, किस तरह से ध्यान धारणा करोगे, कैसे तुम उपासना करोगे, ये वृंदावन लीला क्या है, ऐश्वर्य लीला क्या है, माधुर्यमय लीला क्या है, ये साधु संग, ये प्रवर्तक, उनके लिए अलग साधु संग। क्वालिटी अलग अलग। जैसे जिस क्लास प्राइमरी स्टूडेंट है उसको अगर एमए क्लास के जो क्वेश्चन दिए जाए थोड़ी वो समझ पाएगा, उसके लिए अलग क्वेश्चन होता है। वही माइनस प्लस इंटू डिवाइड, वही गणित है। वो प्राइमरी में भी एमए पीएचडी करोगे तो वहाँ भी एक ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होता है, अलग का तरीका। तो विषय तो एक ही है, वो पंचभौतिक विषय, जो यहाँ से शरीरधारी, यहाँ से हमको चलना है, लेकिन वो पहले स्थूल, फिर प्रवर्तक के बाद आप वो जान गया जो हरि भजन इशारा है, भाई छोड़ो चक्कर, अब हम वृंदावन जा करके भजन में एकदम तन मन दे करके काय मन वचन से भगवत चरण में शरणागत हो करके गुरु चरण गुरु पदाश्रय अवलंबन करके हमको आप काय मन वचन से हरि भजन करना है। आप हरि भजन करने के लिए वृंदावन चल दिए हैं, सब छोड़ छाड़ के आप भजन करना है। यह है साधक, स्थूल, प्रवर्तक और साधक। ये साधक है। साधक के लिए आप साधन पद्धति किस तरह से हमको साधक जीवन में कैसे करना है, क्या करना है, कैसे चिंतन करना है, कैसे उपासना करना है, ये सब विषय में आलोचना तत्सहित भगवान के लीला गुणानुवाद इस संबंध में साधक ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके हरि भजन करेंगे, हरि चिंतन करेंगे, उस पे साधु संग उसके भीतर प्रेरणा का स्रोत बह जाता है। जहाँ साधु संग नहीं तो धीरे धीरे भजन में उतना प्रगति नहीं होती है, उतनी प्रगति होती नहीं है। पहले साधु संग हर एक के लिए, स्थूल, प्रवर्तक, साधक, सबके लिए साधु संग चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग। फिर साधक दशा में फिर लीला चिंतन, लीला विषयक कथा श्रवण, महत के श्रीमुख से जो अनुभवी तत्वद्रष्टा जो महापुरुष है उनके सानिध्य में रह करके हरि भजन संबंध में, तत्व ज्ञान संबंध में उनका ज्ञान तत्व विषय में प्रबल होता है। फिर वो और दृढ़ता के साथ भजन करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद है सिद्ध अवस्था में अब सब निवृत्ति हो गई है, अब प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, अब लीला में अनुप्रवेश हो रहे हैं। उस समय भी साधु संग, वो साधु संग किस लिए? सिर्फ आनंद रस आस्वादन और कुछ नहीं। शिक्षा कुछ प्राप्ति के लिए उनका और कोई प्रयोजनीयता है नहीं। तुम ये करो, वो करो, ये करो, ये सब है नहीं, ये सब समाप्त हो गया। अब एकदम श्री ठाकुर जी के चरण में एकदम तल्लीनता, तन्मयता, एकदम लीला में निमग्न हो गए हैं। उस समय साधु संग करते हैं, बस भगवान की लीला अनुवाद, लीला गुणानुवाद, उसमें तल्लीन हो जाते हैं, शोध बोध खो जाते हैं, आनंद के हिल्लोल बह जाता है उस समय। ये है साधु संग, है ना। ये तो बोलो। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो लीला चिंतन के लिए गुटका अध्ययन करते हैं, कंठस्थ भी करते हैं। देखो, गुटिका एक प्रक्रिया है। गुटिका जो हमारे सिद्ध बाबा जो अनुभव करके एक दिन की जो लीला तदनुरूप भाषा के द्वारा उसका वर्णन किया है साधक को चलने के लिए। दिग्दर्शन, गुटिका माने एक दिग्दर्शन, जिस दिशा अवलंबन करके तुम आगे बढ़ोगे। अनुशीलन तो करना है ना। जैसे बच्चा को
क लिख दिया जाता है, बच्चा लिखना आता नहीं है, लो इसके ऊपर हाथ घुमाओ, हाथ घुमाते रहे। पहले तो होता नहीं, रसगुल्ला हो जाता है, फिर पूछ देता है, फिर क लिख देता है, फिर घुमाता है, फिर 2 थप्पड़ पड़ता है, ले बढ़िया करके लिख, फिर क, ऐसे करते करते एक दिन स्वयं वो लिख लेता है। तो पहले भी साधक के लिए एक अनुशीलन के लिए इस तरह से एक दिग्दर्शन, ये लीला जो है गुटिका, ये अनुशीलन करना जरूरी है, ये बात है। ये कौन सी अवस्था में? ये तो प्राथमिक अवस्था में, साधक अवस्था में ही इसका शुरुआत हो जाता है। फिर जब उसको जो हम जो कहते हैं स्थूल प्रवर्तक साधक सिद्ध अवस्था में तो स्रोत बहता है, उस समय स्रोत लीला के तरंग में कहां से कहा नित्य नवयमान, वहां थोड़ी एक लीला, ऐसा थोड़ी होता है, वहां अनंत लीला बारिधि, अनंत नित्य नवयमान, वहां सब नित्य नवयमान, नवीनतम हो। ये वृंदावन के जो शोभा है, अनंत शोभा, अनंत वृक्ष लता गुल्म आदि, अनंत सब फूल, अनंत लता पता गुल्म आदि सब, उसके रंग अनंत, उसके सब डिजाइन, एक एक पत्ता का डिजाइन देखते रहो, एक एक फूल की डिजाइन देखते रहो। जोगमायाकृत ये रची हुई वृंदावन के दिव्य वृंदारण्य के वो शोभा, वो बहुमलोक में संभव ही नहीं, बहुमलोक में होना संभव नहीं है। नित्य नवायमान, आज जिस कुंज में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, है ना, एक कुंज है ना, अनंत कुंज, ऐसा कुंज अनंत, उसके रूप, उसके माने निर्माण, उसकी कलाकृति, उसके रंग, सब मणि मुक्ता मणियों से बनी हुई वो कुंजो, हेमाम्बुज कुंजो, इंद्र नीलमणि, हेमकांतमणि, चंद्रकांतमणि, वैदुर्यमणि, प्रबालमणि, मुक्तामणि, स्वर्णमणि, नानामणि, वैदुर्यमणि, ये सब नाना मणि क्या, और वो भी ये भौमोलोक के नहीं, ये तो शब्द मात्र, वह अचिंत, वो सब ऐसे मणियों से बनी हुई, और उसके रंग ऐसे ऐसे, वहां कुंज है, उसका रंग तुम निरूपण कर नहीं पाओगे। क्या कहो, ये लाल है ना, नीला है ना, हरा है ना, हम लोग तो कहते हैं ये लाल है, कह नहीं पाओगे उसका रंग क्या है, ऐसे रंग, ऐसे रंग, उसको क्या कहोगे तुम, कोई शब्द को जरा कह नहीं सकते इसका रंग ये है, कैसे रंग है, अवर्णनीय, ये जुगमायाकृतो, ये तो दिग्दर्शन है। लेकिन वहां जब अनुप्रवेश होता है तो वहां अनंतो लीला पारिधि नित्य नवयमन। आज जो लीला काल, जब हम राधारानी के साथ उस लीला में, उस कुंज में जा रहे, जैसे कभी आए नहीं या कभी देखे नहीं, नित्य लीला में, ये नहीं जो भौम लीला में, ऐसा नहीं, नित्य लीला में ही देख रहे हैं, जैसे कभी ये कुंज में आए नहीं, ऐसे लता गुल्म परिवेष्टित, ऐसे मणियों से बनी हुई जो मणिमय मंदिर, ऐसे मंदिर कभी जीवन में देखना तो दूर की बात है, कल्पना के अतीत, उसके जो डिजाइन, उसकी जो कलाकृति, ना जाने कौन कलाकार, जैसे मान लो अनंत कलाकार, जैसे तुम्हारा हमारे जो यहाँ जो है बड़े बड़े कलाकार, ऐसे विश्वकर्मा जैसे लाखों जन्म बैठ करके कलाकृति में लगा दिए हैं, वो कुंज की शोभा उसके कलाकृति में, आपने समस्त कला प्रयोग करके निर्माण कार्य में लगा दिए हैं ऐसे। और ऐसे नित्य नवायमान कुंज, ये तो गया तुम्हारा मणिमय कुंज, है ना। और एक कुंज है लता गुल्म वेष्टित कुंज, ये वन शोभा, वन प्रदेश, वो वन प्रदेश भी नित्य नवयमान। एक वन प्रदेश में मान लो नाना प्रकार लता गुल्म, तो अवर्णनीय, उसका रंग, उसके पत्ता, उसके डिजाइन, पत्ता का डिजाइन ही देखते रहो, फूल छोड़ दो, फूल तो बहुत दूर की बात है, एक पत्ता जो ऐसा पत्ता तुम देखते रहोगे, ये पत्ता ना जाने कौन विधाता ने सृजनी शक्ति के द्वारा इतने सुंदर एक पत्र निर्माण कार्य में अपने समस्त कला को समर्पण करके एक रचना किए हैं, है ना। ऐसे कला, ऐसे वनलता परिवेष्टित
कुंज, और ऑटोमेटिक ये जोगमाया कृत, ऐसे देख करके मालूम होगा जैसे कौन कलाकार ने लेकिन कल्पांतर बैठ करके इस रचना में लगा दिए हैं इसमें। ऐसे ऐसे लता गुलमोदर, वहाँ मुनिमय मंदिर नहीं, वहाँ मनियों से बनी हुई वहाँ ये नहीं मंदिर नहीं, सिर्फ लता गुल्म परिवेष्टित स्वाभाविक प्रकृति से निर्मित जोगमाया कृत, और उसमें राधा कृष्ण विहार करते हैं। सखियां सब उस कुंज में जा करके उसमें आनंद लीला करते हैं। सो ऐसे 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 वो नित्य नवायमान, वो क्या वर्णन करेंगे, कौन वर्णन करेगा? हाँ, उसका वर्णन होना संभव नहीं है। ये भाषा के द्वारा जो हम लोग व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, पहले तो हम जैसे एक महान मूर्ख हैं फिर भी थोड़ा सा आभास, दिग्दर्शन माने वर्णन नहीं। दिग्दर्शन किसे कहते हैं? जैसे हिमालय कैसे है, जो देखा नहीं उसका कैसे वर्णन करे? बहुत विशाल है, बहुत चूड़ा है, शिखर है, नदी है, झरना है, ऐसे है। बोले उसको वर्णन कीजिए, बोले वर्णन तो होता नहीं, आप जाइए। किधर जाएंगे ना? उत्तर दिशा से आप चलते रहना, इधर उधर जाना नहीं, तो हिमालय दिखने को तुमको मिल जाएगा। इसको कहते हैं दिग्दर्शन। दिशा, जाओ इधर चले जाओ, तुम जाके देखना, उसका वर्णन होता नहीं है, तो इसको कहते हैं दिग्दर्शन है ना। उसका ये जो हमारे घूटिका है, ये तो हमारे साधक के एक चलने के लिए एक उपाय मात्र, लेकिन जब वो धीरे धीरे चिंतन करते मन निर्मल हो जाता है, अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तो धीरे धीरे स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है। ऑटोमेटिकली राधा रानी की कृपा से उसके भीतर स्फूर्ति होती है, जैसे साक्षात हम देख रहे हैं ऐसे। फिर वो स्फूर्ति दशा ऐसे स्थिति में पहुंच जाती है, वहां जाके जैसे साक्षात हम देख रहे हैं, स्फूर्ति नहीं, जैसे साक्षात। इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। उसमें उस दशा में पहुंच जाते हैं। ये कृपा साध्य, ये चेष्टा करके तुम ध्रुवानुस्मृति में पहुंच जाओगे, ऐसा होना संभव नहीं है। कोई साधक ध्रुवानुस्मृति में पहुंचे हुए साधक, क्या उनकी चाल ढाल, बोल चलन, उससे पता लगता है क्या ये उस स्थिति में पहुंच गए? ना, पता नहीं लगेगा। साधारण तो ऐसे जो साधक है जो पहुंचे हैं, वो थोड़ा सा पागल जैसे लगेगा, दिमाग खराब जैसे लगेगा तुमको। उनका बात चलन बलन दिख करके तुमको तो ये महसूस होगा ही नहीं जो ये पहुंचे हुए संत है। तुमको लगेगा कि पागल है, दिमाग खराब है, दिमागी कमजोरी है। उनके बोली, उनके चलन, उनके कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों को तो ऐसा देखा नहीं गया है। बड़े बड़े महापुरुष सामर्थ्य है, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आते हैं, तो उनमें ये सामर्थ्य, वो सामर्थ्य रहते हैं, उनमें भगवानी शक्ति दे देते हैं, जिससे वो लोक कल्याण के लिए वो अपने को संभाल करके ऐसी स्थिति में रहते हुए भी लोक कल्याण करने में समर्थ है। लेकिन साधारणतः साधक जब उस स्थिति में थोड़ा सा भी अनुप्रवेश हो जाता है तो एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल, वो पागल जैसे हो जाता है। कुछ नियम नहीं, विधि नहीं। कोई कहेंगे तो दिमाग खराब हो गया, कोई कहेंगे इसको कुछ खिला दिया है, पहले अच्छा था, भजन करता था बढ़िया, अब किसी ने कुछ खिला दिया, पागल हो गया, तिलक फिलक करता नहीं है, अभी तो माला झोली है नहीं, वो रास्ते पागल जैसे बकता है, किसी ने कुछ खिला, पहले अच्छा भजन करता था, बड़ा भजनानंदी साधक था। कोई कहते अरे अपराध, बड़ा अपराध, हम जैसे निंदुक जो होता है वो फिर उल्टा समालोचना करते हैं, अरे बहुत अपराधी है, अपराधी है। उस दिन हम जा रहे हैं, हम राधे राधे का बार किया और वो राधे राधे लिया नहीं, मुंह घुमा कैसे चल दिया। माने वो है अपना धुन की में, है ना, वो तो है अपने धुन की में, वो तो अपने लीला चिंतन में, कौन हमको राधे राधे कर रहा है, कौन हमको नमस्कार कर रहा है, ख्याल नहीं, जानते नहीं, उस भाव में रहते हैं। तो हम जैसे जो अल्पज्ञ है
वो अपनी बुद्धि अनुसार उसको वर्णन करते हैं, निरूपण करके उनका मंतव्य कर बैठते हैं। और वैसा ये बात है। तो ऐसे जो महत् पुरुष, ये कौन पहचान सकता है? ये सकता है जौहरी जहर पहचानता है। जो जौहरिया जो स्थिति में पहुंचे हैं, बहुत माने कम से कम बहुत नजदीक पहुंचे हैं, वो जानते हैं जो भाई इसको तो कोहिनूर मणि मिल गया है ये तो चोर है, इसको मिल गया है, वो समझ पाते।